जब हम खुदावंद के कलाम को देखते हैं तो हमें इसके बीच में 25 दिसंबर को मनाने की कोई इशारा या कोई निशानी या कोई अलामत नहीं मिलता। तो फिर हम 25 दिसंबर ही को क्यों मनाते हैं? हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया YouTube चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पर अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है समीर सैमी। उन्होंने ये सवाल पूछा कि जब हम खुदावंद के कलाम को देखते हैं तो हमें इसके बीच में 25 दिसंबर को मनाने की कोई इशारा या कोई निशानी या कोई अलामत नहीं मिलता। तो फिर हम 25 दिसंबर ही को क्यों मनाते हैं? आप जानते हैं कि पिछले सालों में भी ये सवाल हमारे सामने उठाया गया और हमने इसकी बड़ी वाज़ेह तौर पर तशरीह करने की आपके सामने कोशिश की। तो इस ज़िमन में पहली बात याद रखें कि हमारा ये ईमान है किताब मुक़द्दस के मुताबिक कि ये जो नबूवत है ये पूरी हुई थी। देखो, एक कंवारी हामला होगी, वो बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यस्सू रखा। ये नबूवत थी जो मसीह खुदावंद से कमोबेश 700 साढ़े 700 साल पहले की गई थी, जिसकी तकमील हमें तारीख के एक मोड़ के ऊपर नज़र आती। अब ये दिन क्या था, ये महीना क्या था, इससे कता नज़र, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वाक़या ज़रूर हुआ और हमारा तसव्वुर ये है कि हम इस वाक़े को याद करते हैं, इसकी यादगारी मनाते हैं हर 25 दिसंबर के दिन। अगर आपको 25 दिसंबर अच्छा नहीं लगता तो आप किसी और दिन मना सकते हैं। बाज़ चर्चेज़ इसको जनवरी में मनाते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल मकसद है कि हम इस वाक़े को दोहराएं, याद कराएं, हमारे बच्चे जो हैं वो इसको याद करें और जब तक हमारी औलाद पैदा होती रहती है, जब तक हम इस दुनिया में हैं, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को लगातार सिखाते रहें और ख़ुद भी याद रखें कि इस दिन मुनज्जी पैदा हुआ था। ये मुनज्जी के पैदा होने का दिन है 25 दिसंबर। ये कैलेंडर की बात नहीं है, ये दिन की बात है। आप 25 दिसंबर को ना मनाएं, लेकिन किसी और दिन मनाएं, तो भी पूरी दुनिया को उसी दिन इस दिन को मनाना चाहिए। हम जानते हैं कि बहुत सारे मुआशरों में कई दफ़ा एक ईद को लोग 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी मना लेते हैं, लेकिन मैं आपकी खिदमत में सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं 25 दिसंबर का हामी इसलिए नहीं हूँ कि मैं समझता हूँ कि इस दिन किसी देवता की ईद थी, किसी और की ईद थी। ये बात याद रखें कि हम जब क्रिसमस के लिए तैयारी करते हैं तो हम सिर्फ अपने निजात दहिंदा मसीह खुदावंद के लिए तैयारी करते हैं और किसी के लिए तैयारी नहीं करते। ना हम किसी और देवता की ईद मनाते हैं, ना हम किसी और के लिए केक काटते हैं, ना ही हम किसी और की यादगारी करते हैं। हम जब भी ये करते हैं सिर्फ और सिर्फ मसीह खुदावंद की यादगारी में करते हैं। पहला असूल ये बिल्कुल आपके सामने वाज़े होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि एक दिन को या एक यादगार को 10-15 फ़र्क मौक़ों पर मनाना मेरे नज़दीक मंतकी एतबार से दुरुस्त नहीं है। और 25 दिसंबर जो कि पूरी दुनिया में एक यूनिवर्सल रियलिटी के तौर पर मनाया जाता है कि इस दिन मसीह खुदावंद पैदा हुए थे, तो ये दिन हम सबको इकट्ठे मनाना चाहिए। ये नहीं है कि एक घर में किसी और दिन, दूसरे घर में किसी और दिन, तीसरे घर में किसी और दिन। इसलिए मैं इस दिन का हामी हूँ। किताब मुक़द्दस से मसीह खुदावंद की पैदाइश जो है वो साबित होती है और हमें उसकी पैदाइश को याद रखना है, याद कराना है और बार बार अपने बच्चों के अंदर दाखिल करना है ताकि हमारे बच्चे इस वाक़े को हमेशा याद रखें, इसे फरामोश ना करें।
आप अगर 25 दिसंबर को नहीं मनाना चाहते, किसी और दिन मना सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये दुरुस्त है कि पूरी दुनिया जो है वो एक ही दिन मसीह खुदावंद की आमद का दिन मनाए, मसीह खुदावंद के तजस्सुम का दिन मनाए, और इस दिन को मनाने के वसीले से सब अपनी खुशियों को एक ही दिन मनाकर इस दुनिया को बता सकें कि इस दिन मुनज्जिउल आलम जो है मसीह खुदावंद इस दुनिया में आए थे। आमीन।